अमर की कहानी शुरू होती है एक ऐसी शम से जब सुराय दल रहा था। मगर अहमद की उम्मीदों का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शख्स पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ में खंजर क्यों घूमता है? हाँ, अहमद ने 10 साल एक कंपनी को दिए और दिन रात एक किया, घर की खुशियां कुर्बान की। बेटी की बर्थडे छोड़ दी और सिर्फ इसलिए कि बॉस खुश रहे। वाह, आज मगर उस दिन जब बॉस ने उस बुलाया और कहा अहमद, we don't need you anymore, तो अहमद को एहसास हुआ ये कि वो कंपनी के लिए एक इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर था। गिरद अहमद ऑफिस से बाहर निकला। धूप तेज थी मगर यूं से ठंड लग रही थी, वो ठंड जो अंदर से आती है जब इंसान अंदर से खाली हो जाता है। वो रास्ते जिन पर वो रोज गुजारता था आईना भी लग रहे थे और चेहरा सवाल कर रहा था, अब क्या करोगे? जब मेहनत डला तो सिर्फ कुछ रुपए थे, वो रुपए जिनसे अगले महीने का किराया भी नहीं दिया जा सकता था। अहमद ने सोचा, क्या मेरी इतनी ही कीमत है? उसने अपने सबसे पुराने दोस्त को फोन किया, वही दोस्त जिसके लिए अहमद ने कभी कर्जा लिया था। उन दोस्त ने फोन उठाया मगर आवाज में वो गर्मी नहीं थी। अहमद भाई, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। क्लिक। यूस अहमद ने फोन नीचे रखा। उसने महसूस किया कि पैसा सिर्फ पॉकेट में नहीं होता, ये रिश्तन की ऑक्सीजन होता है। या पैसा खत्म तो रिश्तन का दम घुटने लगता है। अहमद घर के दरवाजे पर खड़ा था। तेरे कुर्नी का असो अंदर से माँ के खांसने कॉफिंग की आवाज आ रही थी। वो माँ जो इंतजार कर रही थी कि बेटा आएगा तो दावा लेगा। अहमद ने दरवाजा नहीं खोला, वो वही सीधी उन स्टेयर्स पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। खौफ पे परवा पोर्ट। उसने सोचा, या अल्लाह, तूने उन सितारों को रास्ता दिखाया है, क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं? रात के 2 बज रहे थे। अहमद अपने कमरे की छत को घूर रहा था। क्या आपने कभी अंधेरे में अपने हाथ देखे हैं जब कुछ नजर नहीं आता? अहमद को अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर भी उस अंधेरे जैसा लग रहा था। उसने सोचा, मैंने जिंदगी भर ईमानदारी की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नसीन अहमद उठा और उसने अपनी अलमारी खोली। वहां उसके वालिद की एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था, बेटा, जब दुनिया तुम पर दरवाजे बैंड करती है तो वो तुम्हें ये बताती है कि अब सिर्फ मेरा, अल्लाह का दरवाजा खुला है। अहमद की आंखों से एक आंसू टपका और डायरी के सफ़े पर गिर गया। वो आंसू नहीं था, वो उसके अंदर जामी हुई बर्फ पिघल रही थी। आई लोगों ने कहा, अहमद, तुम इतने पढ़े लिखे होकर सड़क पर फल बेचोगे? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मैं अपने दोस्त अल्लाह के रास्ते पर हूँ। औज़ा एक रात बहुत तेज बारिश हुई। अहमद का सारा माल फ्रूट्स खराब हो गया, पूरी मेहनत मट्टी में मिल गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या अभी और इम्तिहान बाकी है? मुंदर शैतान ने दिल में डाला, छोड़ दो ये सब ईमानदारी, थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ा नापतोल में कमी करो। दो। मगर अहमद ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, भूखा मर जाऊंगा मगर अपने रब को नाराज नहीं करूंगा। और अगली सुबह जब अहमद मंडी गया तो वहां वही अनजान शख्स जो हॉस्पिटल में मिला था फिर नजर आया। उसने अहमद की मेहनत देखी और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार बंदे की जरूरत है। उसने अहमद को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। अहमद ने वही सादक पर सजदा किया। उसने महसूस किया कि जब इंसान सब्र की आखिरी हद तक जाता है तो अल्लाह वहां से रास्ता निकालता है जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। अहमद ने उस अनजान शख्स के साथ मिलकर काम शुरू किया, मगर उसने एक असूल बनाया, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा रोजाना किसी जरूरतमंद को दूंगा। लोगों ने कहा, अहमद, अभी तो तुमने खुद संभलना शुरू किया है, अभी से क्यों बांट रहे हो? अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, पैसा जेब में हो तो रास्ता दिखाता है, मगर जब दिल से निकाल कर दूसरों के हाथ में जाए तो वो रास्ता खोलता है गाँव।
कम बढ़ने लगा। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने अहमद को रिश्वत ब्रीब का लालच दिया ताकि वो गलत माल सप्लाई करे। अहमद के सामने करोड़ों रुपए थे, वो रुपए जो उसकी सारी पुरानी गरीबी मिटा सकते थे। अहमद ने उन पैसों की तरफ देखा और फिर अपने वुजू वाले हाथों की तरफ। उसने कहा, मुझे वो अमीरी नहीं चाहिए जो मेरे रब को मुझसे दूर कर दे। मैं जब शहर में अहमद के काम का चर्चा हुआ तो वही रिश्तेदार जो कभी फोन नहीं उठाते थे अब अहमद के घर के चक्कर लगाने लगे। अहमद बेटा, हमें तो पता था तुम एक दिन नाम कमाओगे। अहमद उन्हें देखकर हैरान नहीं हुआ। उसने सीख लिया था कि दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। या अहमद की मां ने कहा, बेटा, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, तुम उन्हें माफ कर दो। उन्दी बेन, अहमद ने सबको माफ कर दिया, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल को हल्का करने के लिए, क्योंकि दिल में नफरत रखना ऐसा ही है जैसे किसी और के मरने के लिए खुद जहर पीना। अहमद अब अमीर था मगर वो डर रहा था, यूजदार था कि कहीं ये पैसा उसे गाफिल न कर दे। वो रात को उठकर रोने लगा, या अल्लाह, मुझे ये सब देकर कोई से मेरा वो पुराना सुकून मत छिन्ना जो मुझे गरीबी में सजदे में मिलता था। और उसने शहर के बाहर एक छोटा सा ऑर्फनेज यतीम खाना बनाया। जब उसने पहली बार किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखा तो यूज महसूस हुआ कि असली सुकून बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि किसी रोते हुए को हंसाने में है। प्रो अहमद उस पुराने ऑफिस के सामने से गुजरा जहां से उसे निकला गया था। उसने देखा कि वो कंपनी अब बंद हो चुकी थी और उसका बॉस सड़क पर खड़ा परेशान था। अहमद ने गति रोकी। उसने अपने पुराने बॉस की मदद की। बॉस की आंखों में शर्म थी मगर अहमद की आंखों में सिर्फ हमदर्दी। अहमद ने सीखा कि वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है। ये किसी को भी गिरा सकता है और किसी को भी उठा सकता है। इसलिए कामयाबी में कभी सर इतना ऊंचा मत करो कि नीचे वाले इंसान नजर न आए। डाल्स अहमद की मां ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारे पास सब कुछ है मगर याद रखना, मट्टी का जिस्म है, माटी में नहीं जाना है। अपनी नेकियों का खजाना भरना, पैसों का नहीं। अहमद ने माँ के पैर चूमे। यूज लगा दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उसके कदमों में है। आप जो ये 10 मिनट से सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अहमद की कहानी सिर्फ एक कहानी है? नहीं, ये आपकी कहानी हो सकती है। अगर आज आप अंधेरे में हैं तो याद रखिए, अहमद भी वही था। हिम्मत मत हारिए। तादेर अहमद ने अब कारोबार अपने मैनेजर्स पर छोड़ दिया था। उसने अपना वक्त उन लोगों को देना शुरू किया जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। वो यतीम बच्चा जिसे कोई गाले नहीं लगाता था, वो बूढ़ा बाप जिसे औलाद ने घर से निकाल दिया था। अहमद उनका सहारा बना। उसने सीखा कि असली कामयाबी वो नहीं जो आपने अपने लिए जमा की बल्कि वो है जो आपने दूसरों में बांध दी। अहमद ने सोचा, क्या मैं वाकई बदल गया हूँ? उसने अपने पुराने फते हुए कपड़े और वो पुरानी रहरी कार्ट अब भी एक कमरे में संभल कर रखी थी। जब भी उसके दिल में जरा सा भी गुरूर पिट आता, वो उस कमरे में जाता और खुद को याद दिलाता, अहमद, तू कल भी मत्ती था, तू आज भी मत्ती है। अहमद अब हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। नुकसान होता तो शुक्र करता कि इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। नफा प्रॉफिट होता तो शुक्र करता कि मैं इस लायक नहीं था, ये सिर्फ मेरे रब का करम है। उसने जान लिया था कि शुक्र करने वाली ज़बान दुनिया के हर खजान से बड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी नींद की गोली क्यों खाते हैं? अहमद को अब गोली की जरूरत नहीं थी। उसका ज़मीर साफ था। वो कहता था, रात को सुकून से सोने के लिए दिन भर किसी का दिल न दुखाना सबसे बड़ा नुस्खा है। तो वक्त गुजारता गया। अहमद की मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रात उन्होंने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने मेरा सर अंजा कर दिया। मैंने तुझे अमीर बनते देखना चाहा था मगर तूने इंसान बनकर दिखा दिया। मां की वो मुस्कुराहट अहमद के लिए दुनिया के हर अवार्ड से बड़ी थी। टंड अहमद ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी अचानक अच्छा हुआ था वो उसकी मेहनत नहीं थी, वो उसकी माँ की उन दुआओं का नतीजा था जो उन्होंने बरसों पहले सजदों में मांगी थी। माँ की दुआएं वक्त के दरिया को मोड़ देती हैं। अहमद ने शहर के दरमियान एक सुकून मरकज पीस सेंटर बनाया। वहां कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं था। अहमद वहां बैठकर लोगों की कहानियां सुनता। यूं से एहसास हुआ कि हर इंसान एक चलती फिरती किताब है। हर कोई किसी न किसी जुंग में मुब्तला है, इसलिए हमेशा नरम रहो। तुम नहीं जानते सामने वाला किस तकलीफ से गुजार रहा है। उसने लोगों को सिखाया, अगर तुम्हारा रब तुम्हें रास्ता दिखाने में देर कर रहा है
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें भूल गया है, बल्कि वो तुम्हें सब्र की उस चोटी पर ले जाना चाहता है जहां से मंजिल साफ नजर आती है। आज अहमद वही पुराना अहमद है, मगर उसकी रूह चमक रही है। वो आज भी उसी पुराने पुल ब्रिज पर जाता है जहां वो कभी रोए करता था, मगर अब वो वहां दूसरों के आंसू पहुंचने जाता है। तो अब जो पिछले 15 मिनट से मेरे साथ हैं, आपने क्या सीखा? क्या आप अब भी परेशान हैं? क्या आप अब भी मायूस हैं? अपने दिल पर हाथ रखें और मेरे साथ कहें, मेरा रब मेरे लिए काफी है। और अहमद की कहानी खत्म नहीं हुई। अहमद की कहानी अब आपके अंदर शुरू होगी। उठिए, अपना नया सफर शुरू करें। अल्लाह आपके साथ है बड। अल्लाह जब किसी को गिराता है तो सिर्फ इसलिए कि उसे ज्यादा बुलंद उठा सके। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो दिल से एक आमीन लिख देना। अगला हिस्सा आपके दिल को और ज्यादा छू सकता है।